पूछ रहे हैं, कहा हो अमर आए कही हेतु। वैसे तो तुम कभी इधर आते नहीं हो, अपने भोगों में डूबे रहते हो, आज कैसे चले आए, क्या बात है? सब बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस हम तो सोच रहे थे कि बहुत दिनों से किसी के शादी ब्याह में नहीं गए। तो बोले हम सबके मन में इच्छा है कि आप विवाह कर लेते तो हम आपका विवाह देखते, खूब आनंद होता। ब्रह्मा जी ने कहा, निज नयनन देखन चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। ये सब अपने अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने विचार किया कि यदि सबको इसमें अच्छा लगता है, सबका हित होता है, तो मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। स्वीकृति दे दी। और जैसे ही भोले बाबा ने स्वीकृति दी, सब देवताओं ने कहा चलो चलो अब काम बन गया। एक बोले कि सुनो, काम तो बन गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब भोले बाबा को विवाह करना ही था तो बेचारे कामदेव को क्यों जला दिया? और जब कामदेव को जला ही दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी? ब्रह्मा जी बोले चलो पूछ लेते हैं। एक बोले रहने दो हमारा तो काम बन गया, कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा नाराज हो जाए। अरे बोले भोले बाबा नाराज नहीं होते, चलो पूछ लेते हैं। भोले बाबा से ब्रह्मा जी ने पूछा कि सबके मन में इच्छा है कि आखिर विवाह करना ही था तो बेचारे कामदेव को क्यों जलाया? भोले बाबा बोले इसलिए कि यदि मैं कामदेव को नहीं जलाता तो सारी दुनिया ये सोचती कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया है। मैंने काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं, इसमें मेरे राम की प्रेरणा है, काम की प्रेरणा से नहीं। सब देवता गए और बड़े आश्चर्य की बात है कि ना कोई दूल्हे को सजा रहा है, ना कोई बारात की तैयारी, सब अपने अपने सजने धजने में लगे हैं। लगे सवारन सकल सुर बाहन विभेद विधान। सब अपने अपने सजने धजने में लगे हैं, अपने अपने वाहनों को सजाने में लगे हैं। इंद्र ऐरावत को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं और बढ़िया सुंदर चंदन लगाकर सजा रहे हैं। चंद्र देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, कुबेर आदि आदि सब अपने अपने वाहनों को सजाने में लगे हैं, अपना क्रीम पाउडर पोतने में लगे हैं और दूल्हा की किसी को सुध ही नहीं है? लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विधान। अने अपने वाहनों को संवारने में लगे हैं, अपने आप को सजाने में लगे हैं। गणों ने पूछा बाबा अब कृपा करिए तो बतलाइए कि आपने विवाह की स्वीकृति तो दे दी, तो क्या विवाह करेंगे? बोले हाँ आप स्वीकृति दी है तो करेंगे। बाबा जिसके यहाँ शादी ब्याह होता है उसके यहाँ कोई आता है, 4 मेहमान रिश्तेदार आते हैं, आपके यहाँ कोई आया नहीं? बोले बाबा बोले जिसके होते हैं उसके आते हैं, हमारा कोई है ही नहीं। तो आपका कोई नहीं है? बोले हैं। तो कौन है? बोले नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़, हमारे तो बस एक वही वैकुंठपति हैं। अब गण परेशान थे कि आखिर बाबा को कैसे सजाया जाए। आपस में चर्चा करने लगे, भाई हम लोग तो किसी की शादी ब्याह में कभी गए नहीं। एक बोला सुनो मैंने दूर से एक शादी होते हुए देखी है। क्या देखा है? बोले मैंने देखा है जो दूल्हा बनता है, बर बनता है, उसको बड़ा उबटन उबटन चढ़ाया जाता है, कुछ लगाया जाता है, लेप किया जाता है। अब वो उबटन तो जानते नहीं, बस वो तो बोले कोई लेप होता है। क्या लेप करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक बोला सुनो सुनो अभी व्यवस्था करता हूं। दौड़ते हुए गया, कहां? शमशान भूमि में। अभी अभी जल करके कोई मुर्दा शांत हुआ है, उस सब की चिता की भस्म, उस चिता की भस्म लेकर के आया दौड़ता हुआ पोटली बनाकर। बोले हो गई व्यवस्था, इससे बढ़िया पाउडर नहीं मिलेगा, इसी को घोल लो गंगा जल में, लगा दो उबटन। और वो गण भोले बाबा को वो चिता की भस्म लगा करके रगड़ करके और सारे अंगों में लगाने लगे। भोले बाबा अद्भुत, एक तो कपूर के जैसा भगवान शंकर का वर्ण है और उस पर जब चिता की भस्म लगी तो वह भी एकदम श्वेत। आहा। एक बोला कि ऐसे नहीं, जब दूल्हा कोई बनता है तो उसको मुकुट रखा जाता है, मुकुट कहां से लाएंगे? दूसरा गण बोला मुकुट लाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर के जटा इतने बड़े बड़े हैं कि इन जटाओं का ही मुकुट बना दो। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट
अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। से वही संभोगन करहि श्रृंगारा। शिवहि संभोगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब जो है मुकुट तो बना दिया किसका? जटाओं का। अब मोर, एक गण बोला कि वो मुकुट के ऊपर एक मोर और लगता है। मोर कहां से लाएं? एक चमकीला सा सर्प पकड़ा, चमकीले सर्प को पकड़ करके जटाओं के ऊपर मोर बनाकर लगा दिया। कहा बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना, सिर नीचे मत करना, फन नीचे मत करना। मोर बन गया। अच्छा, भोले बाबा का जो श्रृंगार है वह भी बड़ी सुंदर शिक्षा देता है। भोले बाबा ने सोचा कि हम ऐसा मुकुट नहीं लगाएंगे जो सारी दुनिया लगाती है, हम अलग मुकुट लगाएंगे। तो जटा मुकुट, सोने का मुकुट हो, हीरो मोती से जड़ा हुआ कोई मुकुट हो, तो जिसको मिलता है उसके मन में अभिमान रहता है कि अरे देखो हमें मिला है, कितना बढ़िया मुकुट हमें मिला। तो जिसको मिला उसके मन में अभिमान, और जो देखने वाले हैं उनके मन में ईर्ष्या। अरे क्या गजब का मुकुट है। भोले बाबा बोले ऐसा मुकुट लगाओ कि किसी को ईर्ष्या ना हो। अरे जिसको इच्छा हो अपनी जटा बढ़ा ले, बांध ले। मोर सर्प का है, और सर्प जो है वो काल का प्रतीक है। काल ब्याल। सर्प किसका प्रतीक है? काल का। माने भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि भैया शादी ब्याह तो खूब करो, संसार बसाओ, घर गृहस्थी बसाओ, अच्छी बात है, पर इस बात को मत भूल जाना कि सिर पर काल बैठा है। काल सदा सिर पे बैठा है। एक बोला कि भैया देखो, जो दूल्हा का ओवटन लग गया, मुकुट भी बढ़िया सुंदर लग गया, मोर भी लग गया, अब कानों में कुंडल हो, थोड़े आभूषण बाजू बंद हो, कंकण हो। दूसरा बोला चिंता क्यों करते हो, इतने सर्प जो हैं, तो सर्पों के ही कुंडल, सर्पों के ही कंकण, और कानों में भी सर्प, और हाथों में बाजू बंद में सब जगह कुंडल कंकण पहरे ब्याला। कुंडल कंकण पहरे ब्याला। तन विभूत पट के हर छाला। तन विभूत पट के हर छाला। हाँ शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवेत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवेत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। आहा, शशि ललाट, जो जटाओं का मुकुट है उस पर ललाट में चंद्रमा, यहां द्वितीया का चंद्रमा विराजमान कर दिया। गंगा महारानी मस्तक पर विराजमान है। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। यज्ञोपवीत, बोले नागों का यज्ञोपवीत, नाग को ही यज्ञोपवीत बना दिया है। और अद्भुत श्रृंगार हुआ है। अरे कुंडल कंकण पहरे ब्याला। कुंडल कंकण पहरे ब्याला। तन विभूत पट के हरि छाला। तन विभूत पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठे और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, अशुभ वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूले अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूले अरु डमरू विराजा, चले बसन चढ़े बाजही बाजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। एक गण बोला कि देखो भाई सब कुछ तो बढ़िया, पर एक आध बढ़िया कपड़ा होना चाहिए कि नहीं दूल्हे को पहनने के लिए, कोई नया वस्त्र। तो बढ़िया सिंह की चर्म, बाघांबर, बाघांबर माने सिंह की चर्म, उसको लाकर कमर से लपेट। अब वो बांधे किससे? तो एक सर्प को पकड़ करके उसी से बांध दिया। अच्छा ब्रह्मा जी आपने ध्यान दिया होगा कि यहां लिख रहे हैं गोस्वामी जी के गणों ने श्रृंगार किया तो भगवान शंकर को बागांबर कमर में लपेटी। स्पष्ट लिखा है पट केहरी छाला, केहरी माने सिंह, सिंह की छाल। और जब मैना रानी आरती सजा करके आई और उन्होंने दर्शन किया तो वहां लिखा है कि भगवान शंकर दिगंबर थे, नग्न भेष था। तो यहां तो बाघांबर लपेट कर गए हैं, वहां जाकर के दिगंबर कैसे हो गए? एक संत बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, हंसा रहे थे, बोले क्या हुआ कि उस बाघांबर को एक नाग से बांधा था, उससे कहा था यहीं रहना, गड़बड़ मत करना। बोले ठीक है। अब रास्ते में चले तो खूब नाचना गाना हुआ, अब सब झूम रहे थे, सब नाच रहे थे। उस नाग को भी लगा के थोड़ा नाच लूं, बाबा का विवाह है, ऐसा अवसर कहां मिलेगा। और धीरे से नीचे खसका और जो वो नृत्य करने लगा, सर्प तो सर्प है, नाचने लगा। और वो सर्प नाचने के लिए गया तो बाघांबर खुल के जय हो। अच्छा एक दूसरे संत बड़े अलग बात सुना रहे थे, बोले भोले बाबा वो बाघांबर तो लपेटे थे, लेकिन हुआ क्या कि जब मैना रानी आरती सजाकर आई तो भोले बाबा ने थोड़ा मस्तक झुकाया, जैसे तिलक लगाता है कोई तो थोड़ा सर झुकाते हैं ना, तो मस्तक झुकाया तो भोले बाबा के सिर पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है। तो अमृत की दो चार बूंदें उस बाघांबर पर जाकर गिरी तो वो बाघांबर से बाघ उत्पन्न हो गया, बाघ प्रकट हो गया। अब बाघ उत्पन्न हुआ और बाघ जैसे ही अब वो अमृत लगते ही वो जीवित हो गया, और जीवित हो गया तो वो घुर्राया, और वो घुर्राया तो बाबा भोले बाबा का जो नादिया है वो डर के भागा। भोले बाबा ने कहा भाई वाहन भाग जाएगा तो बारात का आनंद बिगड़ जाएगा। तो एक हाथ से उस नंदी की पूंछ पकड़ी, दूसरे हाथ से सिंह की पूंछ पकड़ी, कहीं ये गांव में जाकर उपद्रव ना कर दे, इसलिए उसकी पूंछ इस हाथ से, नंदी की पूंछ इस हाथ से। और देखा जब मैना रानी ने कहा ऐसा दूल्हा कहां मिलेगा, ये तो पागल है। बड़ा विचित्र विवाह हुआ है, सब क्या कहें। तो कमर में गणों ने बड़ी सुंदर बाघांबर लपेट दी और भोले बाबा जो है हाथ में क्या लिए कि कर त्रिशूल अरुडमेरु विराजा। यमन लगा हाथ में त्रिशूल। आहा, त्रिशूल क्या है? बोले काम, क्रोध और लोभ, ये तीन शूल हैं। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम इन तीनों के वशीभूत हैं और भगवान शंकर इन तीनों को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अब बढ़िया सज धज कर भोले बाबा तैयार हो गए। बोले चलो, बोले चला जाए। वाहन, अरे दूल्हे के लिए बढ़िया रथ होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, नंदी जी बुरा मान जाएंगे, हमेशा के लिए हम, और आज शादी ब्याह हो रही है तो रथ घोड़े नहीं। नहीं बोले नंदी पे बैठेंगे। बोले चलो नंदी पर बैठ जाओ।
तो भोले बाबा बैठे तो मुख कहां किया? पीछे की ओर, पूंछ पकड़ ली। लोगों ने कहा बाबा बहुत दूर जाना है, मुख आगे कर लीजिए। भोले बाबा बोले चाहे जितने दूर जाना हो, चलना तो नंदी को है, मुझे थोड़ी चलना है। मेरा मुख आगे रहे या पीछे, ये तो चलेगा, पहुंच जाएंगे। पर बाबा आप पीछे मुंह क्यों किए हैं? बोले इसलिए कि मैं दुल्हा हूं, मुझे आगे आगे चलाओगे, बारात पीछे पीछे चलेगी। बोले हाँ। तो बोले बारात में पीछे भगवान नारायण चलेंगे? बोले हाँ। तो बोले वैष्णव का कर्तव्य है कि वो कभी भी भगवान को पीठ ना दिखाए, इसलिए मंदिर में कभी भी बैठो तो भगवान की ओर पीठ करके मत बैठना। वैष्णव का धर्म है कि वो कभी भगवान की ओर पीठ ना करे। तो बोले मैं आगे चलूंगा तो मेरी पीठ नारायण की ओर हो जाएगी, मेरा मुख भगवान की ओर रहना चाहिए। और भोले बाबा एक संदेश दे रहे हैं। देखो विवाह का मतलब है व्यक्तिगत रूप से संसार से जुड़ना। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि भले ही संसार से जुड़ने जा रहे हो, लेकिन दृष्टि संसार की ओर नहीं, दृष्टि भगवान की ओर रखो, तो संसार में बसोगे तो सही पर फंसोगे नहीं। दृष्टि में भगवान को रखिए, इसलिए पीछे मुख कर लिया है। भोले बाबा सज धज कर तैयार हुए, सारे गणों ने बारात को तैयार कर दिया। बाराती बनकर भोले बाबा के नंदी भृंगी श्रृंगी आदि आदि सब गण चले। उधर से देवताओं की पंक्ति चली आ रही है। ऐरावत पर बैठ करके इंद्र चले आ रहे हैं, गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु चले आ रहे हैं, हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं, बड़े बड़े देवता। वो देवता तो देवता हैं, क्या सुंदर सजे हैं। तो विष्णु भगवान ने एक व्यंग कर दिया कि बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करायऊ पर बर के अनुरूप बारात नहीं है। अच्छा कहना तो ये चाहते हैं कि बारात जितनी सुंदर है वैसा बर नहीं है, लेकिन ऐसा कह देंगे तो भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? बोले दूल्हे के अनुसार बारात नहीं है। अच्छा विष्णु भगवान ने क्या करा? बोले अच्छा एक काम करो, सब देवता अपनी अपनी समाज के साथ अपने अपने हिसाब से चलो। तो सारे देवता अपना अपना समाज लेकर अलग हो गए, तो भोले बाबा अपने गणों के साथ अकेले पड़ गए। भोले बाबा समझ गए, बोले हरि के व्यंग वचन नहीं जाए, हरि के जो व्यंग वचन है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। क्या किया? अपने एक गण को बुलाया, भृंगी को। भृंगी, हाँ हम लोग ऐसे ही चलेंगे? बोले बाबा आज्ञा करिए। बोले थोड़ा हमारा समाज होना चाहिए ना, क्या करें? बोले जाओ और हमारे गणों को, हमारे अपने बारातियों को बुला के लाओ। भृंगी समझ गए कौन से बाराती बुलाने हैं, दौड़कर भृंगी गए। संसार भर में जितने शमशान हैं, जितने भूत प्रेत रहते हैं, सबको बुलाया और सबको आमंत्रित किया। तो सब जो है हर हर महादेव करते हुए जो है, अब तो देखते 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 इतनी बड़ी बारात हो गई कि जहां तक नजर जाती है बस भूत प्रेत ही नजर आते हैं। और वो भी कैसे हैं? किसी के एक भी हाथ नहीं, ऐसे ही लुढ़कता चला जा रहा है। हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, लुढ़कता चला जा रहा है। और किसी के पूरे शरीर में हाथ पैर ही हाथ पैर है। किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं। किसी के एक भी सिर नहीं, किसी को सिर ही सिर है। बड़ा विचित्र भगवान शंकर का समाज है। कौ मुख हीन बेपोल मुख कागो, बिनु पद करी कौ बहु पद बागो। विपुल नयन कौ नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीन, को अति कीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सत्य सोनित तनु भरे सब, सत्य सोनित तनु कर स्वान सुअरित काल मुख गण, बेस अगिनत को गने। पहुँचिनास प्रेत पिशाच जोग, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात
वर्णत नहीं बन। को मुखहीन, किसी के एक भी मुख नहीं, और कोई विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहो। विपुल नयन, अनेक नेत्र किसी के हैं, वो किसी के एक भी नेत्र नहीं है। कोई बड़ा हट्टा कट्टा है और कोई हड्डियों का ढांचा बस चला जा रहा है, बड़ा गजब का बारात है। देवांगनाएं मुस्कुरा कर कह रही हैं, इस वर के अनुरूप दुल्हन सारे संसार में नहीं मिलेगी, ऐसे वर के लिए दुल्हन कहां मिलेगी। बड़ा दिव्य बारात चला जा रहा है।